हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद कुछ कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह का होता है उसको डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों? वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर या कंडक्टर से फ्लो करता है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, whenever electric current flows through a wire or a conductor, it generates a magnetic field around it. This phenomena is called magnetic effect of electric current. तो इसमें इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था ऑरेस्टेड ने, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। तो यहां पे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको समझाऊंगा। ऑरेस्टेड ने बच्चों क्या किया, एक वायर लिया, उस वायर को उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहां बैटरी लगा दीजिए, पहले बड़ी लीड फिर छोटी, छोटी को कनेक्ट करके फिर बड़ी से कनेक्ट कर दीजिए। छोटी वाली नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना, ये ऊपर वाली पॉजिटिव, फिर छोटी फिर बड़ी लीड और फिर छोटी, और इस तरह से एक यहां पे की लगा दीजिए। तो मैंने टैपिंग टाइप की लगा दी है, आप यहां पे ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। जब की को इंसर्ट कराया गया प्लग में, तब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यहां पे एक कंपास रखा। कंपास क्या होता है बच्चों? कंपास में एक एरो होता है जो कि मैग्नेटिक नीडल होती है और जो कि पाइवोटेड रहती है। इस एरो का जो हेड होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और जो टेल होती है वो साउथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। When Oersted put the compass near the current carrying conductor, यहां करंट कैरी कर रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इसको हम बोलते हैं। तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है। उन्होंने ऑब्जर्व किया देयर वाज अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। कंपास में जो निडल थी उसकी वो डिफ्लेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह से इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक कंक्लूजन दिया हमें कि व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। ये ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर इन विच ए मैग्नेटिक मटेरियल आपके आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, या दूसरा कोई मैग्नेट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर, क्योंकि जो करंट कैरिंग वायर होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि जब कभी भी किसी वायर से करंट फ्लो करते हैं हम या कराते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो करंट कैरिंग लिख दिया मैंने, करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर लिखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का वो रीजन जिसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट दूसरा अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह का होगा। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ये है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेट के नॉर्थ से और साउथ की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और ये पैरेलल होती हैं। ठीक है, और बाहर कर्व्ड होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर आउटसाइड द मैग्नेट ये कर्व्ड लाइंस होंगी और इनसाइड द मैग्नेट ये स्ट्रेट लाइंस होंगी। देखिए ऐसे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसका जो फील्ड का पैटर्न होता है वो पैटर्न इस तरह का होता है। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर बाहर ये कर्व्ड होती है और आप अंदर देख पा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं। और सो इट इज द पैटर्न। यहां पर एरो ऐसे लगाएंगे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ कर्व्ड होती हैं और अंदर जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है और पैरेलल लाइंस होती हैं। यहां पर अंदर जो फील्ड है वो स्ट्रांग होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे गैप है इस जगह पर और इस जगह पे, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो वीक होता है, वीक या फीबल आप बोलते हो उसको। ठीक है, तो ये वीक फील्ड है यहाँ पे, और जहां पर जो लाइंस है क्राउडेड है ज्यादा, वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब इसमें पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर्स। लेट मी इरेज इट। तो अब मैं आपको पैटर्न बताऊंगा ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर्स की वजह से पैटर्न कैसा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर्स। पहला कंडक्टर हम ले रहे हैं ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखिए बच्चों, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में हमने क्या किया, इसमें एक मिडिल में होल करा दिया और एक वायर लिया जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसको यहां से पास कराया, तो ऐसे आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहां पर इस वायर से हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया और बैटरी को कनेक्ट करने के बाद में एक की लगा दी हमने यहां पे। अब यहां पे इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और ये की हमने लगा दी यहां पे, ये बैटरी है। ठीक है बच्चों, और ये आपका वायर है, स्ट्रेट वायर। तो यहां पे जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है, ये पैटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर कॉमन हो, एक ही सेंटर से और अलग अलग रेडियाई के सर्कल्स ड्रॉ करें हम, तो दीज सर्कल्स आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो बनता है वो इस तरह का होता है। अभी इसकी डायरेक्शन में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इस तरह का आता है। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा ए करंट कैरिंग लूप। अब लूप कैसे बनाएंगे आप, आपको लूप इस तरह से बनाना है, जैसे सपोज करिए आपके पास ये वायर है स्ट्रेट, इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए तो ये लूप बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर
आपने जो कार्डबोर्ड लिया हुआ था उस कार्डबोर्ड में अब आपको 2 होल करने पड़ेंगे और इन दोनों होल से आपने क्या किया, इस लूप को पास आउट करा दिया। ऐसे निकाल दिया इस तरह से, और यहां पे आपने बैटरी कनेक्ट कर दी और एक की लगा दी, सर्किट हो गया कंप्लीट। यहां पर आप क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है, जहां पर वायर एंटर कर रहा है कार्डबोर्ड में, वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मिडिल में स्ट्रेट होता है, ठीक है। इस तरह का पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो जाता है। यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव, करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और ऐसे करंट जो है इसमें से ऐसे जाके यहां पे नीचे की तरफ आ रहा है करंट, ठीक है। ये तीसरा है हमारे पास, ये जो वायर है, इसी वायर को आप जो है एक सिलेंडर के ऊपर इस तरह से रैप करिए या आयरन कोर के ऊपर रैप करिए और उसको उसमें से निकाल लीजिए कोर को, तो आपके पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। तो थोड़ा इसको उठा देता हूं। तो तीसरा हमारे पास है ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए सोलेनॉइड हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं और इसमें यहां पे बैटरी हम लगा देंगे, तो इसका जो पैटर्न है वो बार मैग्नेट के जो पैटर्न हमने बनाया था उसको रिजेंबल करता है, ठीक। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया ड्यू टू डिफरेंट शेप्ड कंडक्टर्स, ठीक। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के लिए जो रूल्स होते हैं, उन रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा रूल है राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चों, right hand thumb rule states that imagine to hold the conductor in your right hand in such that your stretched thumb gives the direction of electric current, then your curled finger gives the direction of the magnetic field। कहने का मतलब क्या है, आप जो आपके पास कंडक्टर है उसको ऐसा कल्पना करिए, ऐसा इमेजिनेशन करिए कि आपने उसको राइट हैंड में होल्ड कर रखा है। भैया कंडक्टर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वैसे थोड़ा ना पकड़ लोगे इसको, मार देगा करंट आपको, ठीक है। तो यहां पे देखिए इमेजिन टू होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, राइट हैंड में हमने पकड़ लिया कंडक्टर को इस तरह से कि आपका जो स्ट्रेच्ड थंब है वो स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन योर कर्ल्ड फिंगर, जो मुड़ी हुई आपकी उंगलियां हैं, वो मुड़ी हुई उंगलियां आपकी किसकी डायरेक्शन दे रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुड़ी हुई उंगलियों से दी जाती है, ठीक है। तो देखिए करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और हमारी जो कर्ल आ रही है फिंगर्स की, कर्ल फिंगर्स की इस तरह से आ रही है। तो बताइए ये किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, आप अपनी तरफ से आसानी से देख सकते हो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मींस जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात। अब इसको कर दीजिए थंब डाउन, अभी तो थम्स अप था, यहां थंब डाउन कर दीजिए और देखिए यहां पे जो कर्ल आ रहा है वो क्लॉकवाइज है। तो अगर करंट डाउन होगा तो क्लॉकवाइज और अगर करंट अप होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे देखिए अब मैं आपको एरोज बताता हूं कि किस तरह से आप यहां पे एरो हेड्स पुट करेंगे। तो यहां से करंट ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे करके बेचारा नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहां थंब डाउन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहां पे जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज होने पर आप एरो ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसी के जस्ट बिलो ऐसे इसमें दिखा दीजिए, इस तरह से ऐसे, क्योंकि ऐसे घूम के आएगा इस तरह से। तो ये ऐसे करके हो गया। आपके लिए वर्क दे रहा हूं मैं यहां पे, इसी रूल को अप्लाई यहां करेंगे आप। यहां से देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें एरो हेड अपने आप से बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहां करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसमें भी बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपको बनाना है। अब इसके लिए क्या है, जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के लिए होता है हमारे पास क्लॉक फेस रूल। अभी देखिए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये राइट हैंड रूल हो गया, एक आपका
होता है कॉर्क स्क्रू रूल, मैक्सवेल राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। तो कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे आप उसको स्क्रू करेंगे तो स्क्रू करने पर जो टिप है वो नीचे की तरफ जाएगी। देखिए जैसे आपके पास है एक स्क्रू, आइसक्रीम का कोन का लग रहा है ना, लीजिए अब ये स्क्रू जैसा लगने लग जाएगा। इंक्लाइंड प्लेन बना दीजिए इसमें इस तरह से। तो इसकी जो टिप है, टिप की तरफ अगर करंट ऐसे जा रहा है तो आप इसको ऐसे घुमा रहे हो तो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, और ये जो घुमा रहे हो आप इसको, ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से हो गया जो राइट हैंड रूल था उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर एमएफ जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है अगर इसको आप अनस्क्रू करते हो तो करंट यानी जो टिप है ऊपर की तरफ आएगी, और अनस्क्रू करने पर आपको उल्टी तरह से घुमाना पड़ेगा इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो मैक्सवेल का राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल हो गया। उसके बाद एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, जैसे सपोज करिए कोई स्विमर है और वो तैराक बेचारा तैर रहा है, और वो इस तरह से तैर रहा है कि करंट जो है उसके पैरों की तरफ से सिर की तरफ एंटर करता है इस तरह से। तो यहां पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसके वेस्ट की तरफ होगा। अब देखिए ये इस तरह से ले लेते हैं, हम इसको लेते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब डिफ्लेक्शन देखिए, इसको ऐसे घुमा दीजिए इस तरह से, तो इस तरह से घुमाएंगे तो लेफ्ट इसका यही तो हो गया, वेस्ट यही तो हो गया। दैट मींस करंट जो है यहां से उसके पैरों की तरफ से, यानी पैरों की तरफ से, यानी साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था करंट, ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, तो डिफ्लेक्शन होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको इन दोनों के लिए। आप करेंगे इसको एंटी अप, आंटी ऊपर, आंटी ऊपर गई, नहीं नहीं यार आंटी को अभी मत भेजो, अभी टाइम है। तो एंटी अप, एंटी अप, क्लॉक डाउन। तो ये अप और डाउन समझिए आप। जो करंट अगर ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और करंट अगर नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन निकाल लेते हैं। इसके लिए हम क्लॉक फेस रूल यूज करते हैं। तो क्लॉक फेस रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्लॉक फेस रूल ये है कि जैसे अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, करंट जो है क्लॉकवाइज है, आप एक एंड से देखेंगे तो करंट अगर आपको ऐसे लगता है कि मानो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसे, जैसे कि यहां पे आपने बैटरी लगाई और करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये देखिए इस तरह से इसके टर्न्स हैं, और इसको इधर से देखने पर इसमें करंट जो है वो अगर क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा, वो साउथ हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा साउथ। और अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप इसको लर्न रखोगे। तो अगर ये साउथ हो गया इधर वाला, तो इधर वाला ऑब्वियस है नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट में मोनोपोल्स नहीं होते, सिंगल पोल्स नहीं होते। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मैग्नेट है इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, लाओ भैया बीच में से काट देते हैं इसको और इधर से नॉर्थ निकाल लो इधर से साउथ निकाल लो, ऐसा नहीं होगा। आप उसको चाहे कितने भी छोटे से छोटे टुकड़े कर देना, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल्स होते ही नहीं है, उसमें पोलैरिटी आ जाएगी दोनों पोल्स की, ठीक है। इधर से नॉर्थ टूट गया, साउथ आ जाएगा साथ में, उधर से साउथ टूटा है, नॉर्थ आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो इस तरह से, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।